Assalamualaikum students. I hope you will be fine and doing well. My name is Muhammad Ramzan and you are watching my YouTube channel The Chemistry Mind. And this is the first lecture of 20 days study plan in which we will discuss about the chapter number 2. ओके इस चैप्टर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 डिस्कस करना है जिसके अंदर क्वांटम नंबर्स को हमने एक्सप्लेन करना है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट हमारे पास जो क्वांटम नंबर है दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं n से. ओके और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किस चीज के बारे में एक्सप्लेन करता है. फर्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ शेल्स के बारे में. ठीक है एंड द सेकंड फर्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ शेल एंड द सेकंड वन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल. अब अगर हम बात करें फर्स्ट फॉर एग्जांपल दिस इज द बोहर एटॉमिक मॉडल. ओके बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है. एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इसके आउटर मोस्ट या इसके जो सराउंडिंग में है वो शेल्स होती हैं या जिनको बोहर ने नेम दिया था ऑर्बिटल्स का. ठीक है शेल्स भी होती हैं शेल भी कह सकती हैं एनर्जी लेवल भी कहती हैं या ऑर्बिट्स का नेम देती है. सॉरी ऑर्बिटल्स नहीं ऑर्बिट्स. ठीक है तो अगर हम बात करें तो ये आपके पास क्या है न्यूक्लियस है और ये आपके पास क्या फर्स्ट शेल है जिसको बोहर ने नेम दिया था के शेल का. ठीक है ये फर्स्ट शेल है के शेल है. उसके बाद एल शेल है. उसके बाद अगर यहाँ पे एक और शेल होगा तो जिसको नेम देंगे के एल एम का. उसके बाद एक और शेल होगा तो इसको नेम देंगे एन का. ये क्या है नंबर ऑफ शेल्स हैं और इन्हीं नंबर ऑफ शेल्स को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से. ठीक है और दूसरा क्वांटम नंबर जो है जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है हमें फर्दर ये बताता है कि जितने नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे या फिर हम ये कह सकते हैं कि जितने शेल्स जो है न्यूक्लियस से डिस्टेंस पर होगा जो शेल जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी. ठीक है तो एनर्जी के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से. सेकेंड पॉइंट जो है वो हमने इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना होते हैं कि फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट शेल है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसी तरह से थर्ड शेल में या किसी भी शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है विच इज 2n². अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे के शेल है के शेल मीन्स के फर्स्ट शेल है n इज इक्वल टू 1 है. ठीक है इसके अंदर अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो फार्मूला हमारे पास है 2 इंटू ठीक है 2n² है. ठीक है तो अब यहाँ पे n क्या है 1 है तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है. ठीक है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2. इट मीन्स कि फर्स्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं. उसके बाद अगर हम सेकंड शेल की बात करें तो n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा. n मीन्स नंबर ऑफ शेल है. ओके सेकेंड शेल की अगर हम बात करें मीन्स के एल शेल की अगर हम बात करने लगे हैं तो यहाँ पे ये फार्मूला हो जाएगा 2n². ओके 2 सेम रहेगा n की जगह पर. अब हमने देखना है कि कौन से शेल की हम बात करने जा रहे हैं तो चूंकि नंबर ऑफ शेल सेकेंड की हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे हो जाएगा 2 इसका अगेन स्क्वायर हो जाएगा विच विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 सम अप करेंगे तो हो जाएगा 4 2 8. इट मीन्स कि सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. इसी तरह से आप थर्ड शेल के लिए फाइंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 3 है. ठीक है तो ये हो जाएगा 2 इंटू n² और यहाँ पे हम 2 कर देंगे. थर्ड शेल है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे इसका स्क्वायर हो जाएगा विच विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 आता है और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आता है. इट मीन्स के थर्ड शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसी तरह से हम किसी भी शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सेकेंड हमारे पास जो क्वांटम नंबर आता है उसको हम नेम देते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर और इसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं. दिस इज स्मॉल एल. ओके इस अजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है. अजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें मिलता है कौन सी इंफॉर्मेशन. द फर्स्ट पॉइंट इज it tells us about the number of subshells in the main shell. This is the main shell. K shell, L shell, M shell, N shell. These are the मेन शेल. इन मेन शेल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ सब शेल्स होती हैं प्लस उन सब शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास ये अजीमुथल क्वांटम नंबर है. अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बेसिकली क्लासिकल से मॉडर्न की तरफ हम जाते हैं जब एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल क्लासिकल मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एटम्स हैं उसके सेंटर में न्यूक्लियस है.
ठीक है। और इसके अराउंड क्या है, एक सर्कुलर पाथ है जिसको शेल्स का नेम है, और इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होती है। ये क्लासिकल कंसेप्ट था। उसके बाद फर्दर जब हम मॉडर्निज्म की तरफ आते हैं, जो कि अजीमुथल क्वांटम नंबर है, थोड़ा सा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि ये शेल्स जो हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, बल्कि ये होता है कि इन शेल्स को अगर हम फर्दर जूम आउट करें तो इनके अंदर सब शेल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल इसको अगर हम जूम आउट करते हैं तो इसके अंदर कुछ सब शेल्स होती हैं इस तरह से। और अजीमुथल साहब ये कहते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब शेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये एक मेन शेल है और इसके अंदर कुछ सब शेल्स हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। फर्दर हम जाते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तरफ, तो वो कहते हैं इन सब शेल्स के अंदर फर्दर ऑर्बिटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में हम मूव करेंगे तो ऑर्बिटल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन होती है वो दो डिफरेंट वेज से होती है। तो ये जो सारा क्वांटम नंबर्स हैं ये बेसिकली एक्सप्लेन करती हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को, कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन किस जगह पे एग्जिस्ट करता है। सो हम मूव करते हैं टुवर्ड अजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि हमें बताएगा नंबर ऑफ सबशेल के बारे में और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इन सबशेल। जो आपके पास मेन शेल है इसके अंदर कुछ सब शेल्स होती हैं। तो अब हम आते हैं इनकी तरफ। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक फार्मूला होता है n-1। इनकी हेल्प से हमने फाइंड करने होते हैं नंबर ऑफ सबशेल्स। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ सबशेल को हम डिनोट करते हैं L से, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू, अब फॉर एग्जांपल हमने देखना है कि फर्स्ट शेल के अंदर फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है और ये इसका फर्स्ट शेल है, सिमिलरली ये सेकेंड शेल है, ठीक है। इस फर्स्ट शेल के अंदर कितने सब शेल्स हैं ये हमने फाइंड करने हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला है n-1। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, या जिसको हम कहते हैं कि ये नंबर ऑफ शेल हैं। तो यहाँ पे ये फार्मूला बन जाएगा, n की जगह पे हमने वन पुट करना है क्योंकि हमने फर्स्ट शेल के बारे में देखना है। ये हो जाएगा 1-1 विच विल बी इक्वल टू 0। इस 0 का मतलब ये है कि फर्स्ट शेल के अंदर जस्ट वन सब शेल है, वही शेल भी है, वही सब शेल भी है, और इस सब शेल को हम नेम देते हैं एस सब शेल का, एस सब शेल का, ठीक है। इट मीन्स कि फर्स्ट शेल के लिए जो एल की वैल्यू है वो 0 है, और एल की वैल्यू 0 होगी तो इट मीन्स कि वहाँ पे एस सब शेल प्रेजेंट होगा। ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वांटम नंबर के अंदर हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। इसको मैं थोड़ा सा साइड पे लिख देता हूँ। उसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ कि सेकंड शेल के अंदर, दिस इज के शेल, के एल शेल। अब एल शेल के अंदर अगर हमने देखना है मीन्स के सेकंड शेल के अंदर, इसको मैं इस तरह से करता हूँ नंबर 1, दिस इज सेकंड शेल। सेकंड शेल के अंदर कितने सब शेल्स हैं, तो अगेन हमने वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा n-1, ये फॉर्मूला है, ठीक। अब यहाँ पे जो n है वो कौन सा है, सेकंड शेल की हम बात करने लगे हैं। यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 था फर्स्ट शेल, ठीक है। अब सेकंड शेल की अगर हम बात करें तो ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 2-1 विच इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि सेकंड शेल के अंदर एक तो एस सब शेल है, वो तो फर्स्ट में है, इसके साथ एक पी सब शेल भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि एल की वैल्यू अब क्या आएगी, 1 आएगी। तो उसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे कौन सा सब शेल है, पी सब शेल है, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज होती हैं, उनकी हेल्प से हमने प्रिडिक्ट करना होता है कि कौन सा शेल है, कौन सा सब शेल है, और इलेक्ट्रॉन्स भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड शेल की, n इज इक्वल टू 3 की, और इसमें हमने ये देखना है कि इस थर्ड शेल के अंदर, जिसको हम के एल एम का भी नेम देते हैं, ठीक है, इस थर्ड शेल के अंदर सब शेल्स कितने हैं ये हमने फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला n-1, ये हो जाएगा 3-1 विच इज इक्वल टू 2। इट मीन्स कि एस सब शेल तो पहले से है, पी सब शेल भी पहले से था, और यहाँ पे डी सब शेल भी आएगा, मीन्स कि टोटल सब शेल्स जो हो जाएंगे वो 3 सब शेल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एल की वैल्यू अगर 2 आती है, इट मीन्स कि यहाँ पे जो एडिशनल सब शेल है वो कौन सा है, डी सब शेल है, ठीक है। उसके बाद n इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा n-1, फार्मूला है 4-1 विच इज इक्वल टू 3 का मतलब ये है कि यहाँ पे एस पी डी एंड एफ 4 सब शेल्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि अगर एल की वैल्यू 3 आती है तो वहाँ पे जो एडिशनल सब शेल होगा वो कौन सा होगा, एफ होगा। इसको हम आगे यूज करेंगे। उसके बाद हमने देखना है कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पी में कितने होंगे, डी में और एफ में इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है 2 × 2l + 1। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये देखना है कि एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अगर एस के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो फार्मूला हमारे पास है 2 × 2।
अब ठीक है, एल क्या है हमारे पास, सब शेल है। एस के लिए एल की वैल्यू क्या है, 0 है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, एस सब शेल के लिए एल की जो वैल्यू है वो 0 है। इट मीन्स कि हमने यहाँ पे 0 पुट करना है, +1 जस्ट हमने वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना होगा। ये हो जाएगा 2। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, +1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो इज इक्वल टू 2। इट मीन्स कि एस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके बाद अगर हम पी की बात करें तो पी के लिए अगर हमने फॉर्मूला लिखना है 2 इंटू 2। अब एल की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, क्योंकि पी के लिए जो एल की वैल्यू है वो 1 है। तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, +1 ये फार्मूला है। तो आप देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, +1 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स कि एस पी सब शेल के लिए पी सब शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम डी की बात करें तो डी ये हो जाएगा 2 इंटू 2l +1 ये फार्मूला है। इसको फर्दर मॉडिफाई करें 2 इंटू 2। अब डी के लिए जो एल की वैल्यू है वो क्या है, 2 है, यहाँ से हमने देखा था। तो यहाँ पे हमने 2 पुट करना है +1, ठीक है। तो इसको आप सम अप करें तो ये हो जाएगा 2 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 +1 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 5 which will be equal to 10। इट मीन्स कि डी सब शेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ई एस स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ओके, आई एम जस्ट राइटिंग हियर लाइक ई एस इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं डी सब शेल के अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि सब शेल्स के अंदर फर्दर ऑर्बिटल्स कितने हैं। फर्दर हम बेसिकली मूव करते हैं एक नए कंसेप्ट की तरफ, जो हमें ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सब शेल के अंदर भी नहीं होते, बल्कि कहाँ पे हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर। अगर हम बात करें यहाँ पे ये एक शेल है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग ये था कि इलेक्ट्रॉन्स शेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, बट फर्दर जब हम मॉडर्न कंसेप्ट पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है वो हमें ये बताता है कि शेल्स के अंदर फर्दर सब शेल्स होती हैं। अगर इसको हम फर्दर जूम आउट करें, इनके अंदर कुछ सब शेल्स हैं और उन सब शेल्स के नेम क्या थे, एस सब शेल है, पी सब शेल है, डी सब शेल्स हैं और एफ सब शेल्स हैं। बट अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तरफ आए तो मुझे कहते हैं कि इन ऑर्बिटल्स को, मतलब इन सब शेल्स को अगर हम फर्दर फर्दर जूम आउट करें तो इनके अंदर फर्दर ऑर्बिटल्स होती हैं, मतलब कि हर सब शेल के अंदर फर्दर के हैं, ऑर्बिटल्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सब शेल, कि एक सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, प्लस हर ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन कितनी टाइप्स की हो सकती है। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स हमने देखने, ये इसका जनरल फार्मूला है, इसको हम अभी अप्लाई करते हैं। अब देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास सब शेल है, एस सब शेल है, ठीक। इसके लिए हमने ये फाइंड करना है कि एस सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं और इनकी ओरिएंटेशन कौन सी हो सकती है, कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये हो जाएगा एम। एम बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज इक्वल टू, अब एस के लिए, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एल की वैल्यू पुट करनी है। एस सब शेल के लिए जो एल की वैल्यू है वो 0 थी, ठीक है, 0। उसके बाद ये अगेन क्या है, 0 है, और यहाँ पे माइनस में होगा तो मतलब ये भी 0 आएगा, 0 प्लस में हो, माइनस में हो, न्यूट्रल हो तो 0 0 ही होता है, ठीक है। तो इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही। इट मीन्स कि जो एस सब शेल है उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्बिटल्स नहीं है। इट मीन्स कि एस शेल भी है, सब शेल भी है और ऑर्बिटल्स भी है, और इनकी ओरिएंटेशन क्या है, क्योंकि कोई ओरिएंटेशन नहीं है तो इसको हम ये कहते हैं कि स्फेरिकल है, इसकी तमाम ओरिएंटेशन है। इट मीन्स कि मतलब कोई स्पेसिफिक ओरिएंटेशन इसकी नहीं है, तो ये स्फेरिकल शेप में एग्जिस्ट करता है एस सब शेल। उसके बाद अगर हम पी सब शेल की बात करें तो पी सब शेल के अंदर हमने देखना है तो ये हो जाएगा एम इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, प्लस मैंने लिखा, ठीक है। पी के लिए जो एल की वैल्यू है, अगर आप ऊपर देखें तो इसकी वैल्यू 1 होती है, 1। उसके बाद ये मूव करेंगे हम 0 की तरफ, ये वाला फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, 1 0। उसके बाद क्या है, माइनस, और एल की वैल्यू क्या है, अगेन 1 है। इट मीन्स कि हमारे पास टोटल वैल्यूज कितनी आई हैं, 3 वैल्यूज आई हैं। एक है 1 +1
एक है 0 और एक है -1। 3 वैल्यूज का मतलब ये है कि जो p सब शेल है इसके अंदर मतलब 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स हैं और उन ऑर्बिटल्स को हम नेम देते हैं px का, py का और pz का। इसका मतलब ओरिएंटेशन इसकी क्या है, मतलब ये जो p ऑर्बिटल्स है जिसकी डम्बेल शेप होती है, ठीक है, इसकी 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन हैं। ये एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है, लाइक ऐसे हो सकता है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस में लिख रहा हूँ, और उसके बाद ये वाई एक्सिस पे भी हो सकता है, लाइक ऐसे वाई एक्सिस पे भी हो सकते हैं, और ये जी एक्सिस पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी। ये बेसिकली क्या है, इसकी ओरिएंटेशंस हैं, ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन को इंडिकेट करता है। उसके बाद अगर हम इसकी डी की बात करें तो m इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वैल्यू पुट करनी है, प्लस को हमने एज इट इज लिखना है, अब एल की जगह पर हमने डी की वैल्यू पुट करनी है, तो डी के लिए जो एल की वैल्यू है वो 2 थी, ठीक है, वो आप ऊपर देखें तो मैंने ऊपर मेंशन कर रखी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा +2, उसके बाद हो जाएगा +1, उसके बाद हो जाएगा 0, उसके बाद हो जाएगा -2 -1 और फिर आ जाएगा -2। यहाँ पे हमने बेसिकली ये वैल्यू इसकी जगह पे वैल्यू पुट की है, ठीक है। तो टोटल वैल्यूज कितनी आई हैं, ये 1, ये 2, 3, 4, 5 वैल्यूज आई हैं, और 5 वैल्यूज इंडिकेट करती हैं कि जो डी सब शेल है उसके अंदर 5 डिफरेंट टाइप्स की ओरिएंटेशन है, ठीक है। ओरिएंटेशन का मतलब जो डी सब शेल है हमें पता है कि वो इस एक्सिस फॉर्म में होता है, ये डबल डम्बल की शेप में होता है इस तरह से। तो इसके अंदर डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है, मतलब जो डी होगा या तो ये एक्स और वाई में होगा, इसको हम कहते हैं डी एक्स वाई, या फिर ये वाई और जी, इसको हम इस तरह लिखते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, जेड एक्स, इसके बाद है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जी स्क्वेयर। ये बेसिकली कि इनकी ओरिएंटेशन हैं, मतलब या तो डी ऑर्बिटल जो है या एक्स और वाई एक्सिस में होंगे, या फिर वाई और जी एक्सिस में होंगे, या फिर जी और एक्स एक्सिस में हो सकते हैं, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं कि एक्स यहाँ पे होते हैं कि एक्सिस के अलोंग होता है या बिटवीन द एक्सिस होता है। ये आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो फर्दर इनकी जो शेप्स होती हैं वहाँ पे जाके आपने इनको स्टडी करना होता है। जस्ट यहाँ पे बताने का मकसद ये होगा कि जो डी सब शेल है उसकी अंदर 5 डिफरेंट टाइप्स की ओरिएंटेशन हो सकती है। उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की बात करें कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आती हैं, तो वो हमें ऑलरेडी पता है कि एस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है, वो हमने अजीमुथल क्वांटम नंबर में देखा है। उसके बाद पी सब शेल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कितने पी सब शेल की अगर हम बात करें तो पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, और हर ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आती हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आती हैं। इट मींस कि जो पी सब शेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आती हैं, ठीक है। इस तरह से डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आती हैं और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आती हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जो कि लास्ट क्वांटम नंबर है, इसको हम नेम देते हैं स्पिन क्वांटम नंबर का। अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे होते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं। ये फॉर एग्जांपल एक ऑर्बिटल्स है। अब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल के अंदर अगर होंगे तो इसकी स्पिन क्या होगी, नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, और इसमें जैसा अपने बस ये पता होना चाहिए आपको कि जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन स्पिन जो है, इसको मैं एस पी आई एन, इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। हमें पता है कि कोई भी चीज़ अगर स्पिन करती है तो वो क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज। वो क्लॉकवाइज को ऐसे शो करते हैं, अपवर्ड एरो क्लॉकवाइज, ठीक है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन की स्पिन होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज को ऐसे शो करती हैं, या फिर इसके लिए एक और पॉसिबिलिटी ये होती है, इनको ना हम प्लस और माइनस से भी शो करते हैं कि अगर तो इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो उनको हम डिनोट करते हैं प्लस से, हाफ स्पिन है, ठीक है, 1/2 हाफ स्पिन होगी, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये है -1/2। इट मीन्स कि अगर एक ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ओवरऑल जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो 0 होगी,
ठीक है, मतलब एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल कर देंगे, दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा तो ओवरऑल क्या आएगा, जीरो आएगा, नेट कोई चार्ज नहीं आएगा। चार्ज ना होने का मतलब ये है, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेगा तो हम इलेक्ट्रॉन्स की रिवॉल्विंग जो मूवमेंट है, जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे होती है तो आपको पता है फिजिक्स के अंदर आप लोग पढ़ते हैं कि वहाँ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसकी वजह से, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। और मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्ट करेगा एज ए टाइनी मैग्नेट। ठीक है, तो ये दूसरी सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बट अगर यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो इसकी स्पिन को कैंसिल कर देगा, इसके इफेक्ट को कैंसिल करेगा बेसिकली, जिसकी वजह से ये